कांग्रेस पार्टी अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी क्रम में देश को जोड़ने और लोगों से सहयोग के लिए समूचे देश में डोनेट फॉर देश कैंपेन चलाया जा रहा है। यह अभियान बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर देश स्तर तक चलाया जा रहा है। इसका मकसद है देश को एक सूत्र में पिरोना और रूलिंग पार्टी के तानाशाही रवैये के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, संविधान की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। इसी क्रम में गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता सह पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में सिंदरी में अभियान चलाया गया। हालांकि देश स्तर पर यह अभियान 18 से लेकर 28 दिसंबर तक चलेगा। इसमें इच्छुक लोग किसी भी रकम का भुगतान कर सकते हैं। अशोक कुमार सिंह ने सिंदरी में कहा कि केंद्र सरकार लगातार संविधान के नियमों का हनन कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा के 145 सांसद को बाहर कर दिया गया है। सांसद को बाहर करने के बाद महत्वपूर्ण बिल पारित कर लिया जाता है। 18 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक कांग्रेस इस बार देश का अपना जो स्थापना दिवस मना रहा है वो 138वां है। इसीलिए डोनेट फॉर देश एक स्लोगन दिया है, बेहतर भारत के लिए। इसको आप कह सकते हैं बेहतर भारत के लिए संविधान की रक्षा हो। आज कांग्रेस जो है वही एक पूरे देश वाली पार्टी है। भारतीय जनता के पार्टी के बाद अगर कोई नेशनल पार्टी है तो वो कांग्रेस है, जो पूरे देश में इसका वजूद है। और कहीं न कहीं बीजेपी के तानाशाही रवैये से लड़ने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र सक्षम पार्टी है। तो कांग्रेस ने एक ड्राइव शुरू किया है कि डोनेट फॉर देश, देश के लिए आप दान करिए। और इसमें कांग्रेस के जितने वर्कर हैं उनको डोनेशन देना है। 138 रुपया से लेकर के, चूँकि 138 वर्ष हम लोग मना रहे हैं तो मिनिमम 138 रुपीज़ है, 138 रुपया है। उसके बाद 1380 है, 13 जो जैसा चाहें दे सकते हैं। इसके अलग भी लोग चाहें तो दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 138 रुपया ही मिनिमम दीजिए। अगर किसी को 85 रुपया देना है, चूँकि ये आम जनता से भी है अपील कि आप कांग्रेस को डोनेट करिए। अगर देश की रक्षा करना है, देश के संविधान की रक्षा करना है तो कांग्रेस को आप अपना समर्थन दीजिए। और समर्थन का भी एक तरीका है, जो डोनेट फॉर देश है ये एक समर्थन का तरीका है। पूरे देश में ये किया जा रहा है। उसी क्रम में पिछले 3 दिन से 18 तारीख से जब से शुरू हुआ है तब से मेरा लगातार ये अभियान जारी है। अलग अलग जगहों पर जाके लोगों से मिल करके मांगता हूँ। और आज सहरपुरा बाज़ार में आम लोग से और आम दुकानदार जो हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि भाई आप देश के लिए कांग्रेस को डोनेट करिए। और आपने देखा कि यहाँ पे लोगों ने डोनेट कर भी रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो कांग्रेस को अपने इच्छा से डोनेट कर रहे हैं। तो इसका मेन मकसद यही है, एक तरह से आप कह सकते हैं देश को जोड़ने का, देश के संविधान की रक्षा करने का मकसद है ये डोनेट फॉर देश। आज अगर आप बात करिए तो संविधान की खुला उल्लंघन है। अभी आप देख रहे हैं कि 145 सांसद बाहर हैं। और आज जो पारित किया गया है लोकसभा से प्रस्ताव, जिसमें इलेक्शन कमीशन की चुनावी प्रक्रिया का एक आज पास हुआ है लोकसभा में, तो आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा करके, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा करके प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री जिसको भी नॉमिनेट कर दे, और उसके अलावा अपोजिशन लीडर, तो यहाँ 2 और 1 तो ऑलरेडी हो गई है। क्योंकि हर चीज़ बहुमत के आधार पर होता है, तो 2 वोट तो हो गया। जो रूलिंग पार्टी है उसी के 2 वोट हो गए। प्रधानमंत्री भी, किसी की भी सरकार रहे, प्रधानमंत्री हो गए और उनके कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। आप लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं तभी ये तानाशाही प्रवृत्ति अख्तियार कर रहे हैं। तो इसी तरीके का जितना ईडी है, सीबीआई है, सारे उनके अधीन आप देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं। बीजेपी के किसी के यहाँ आज देखें पिछले 10 साल में कि ईडी ने रेड किया हो, सीबीआई ने रेड किया हो, नहीं। तो सारे संवैधानिक पदों को जिस प्रकार से उन्होंने कब्जा किया है, तो ये कहीं न कहीं संविधान की हत्या हो रही है। राज्य में भी आपकी सहमति की सरकार है, 3 विपक्षी दलों को हटा दिया गया, विधायकों को विधानसभा से। राज्य में हमारे सरकार है, और अगर विपक्षी दल के लोग अगर उस तरह से उत्पात मचाए हुए हैं, वो भी बिना वजह, उनका कोई वजह नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको निकाला गया है। तो किसी न किसी रूप से आज तक का इतिहास में, अगर लोकसभा की हम बात करते हैं, राज्यसभा की, तो 145 या 152 है। इतने सांसदों का कभी निलंबन हुआ है क्या? तो ये कहीं न कहीं है इस सरकार के तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। आज भी 3 हो गया। और लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है उसको कहीं न कहीं लोग धाराशाही कर रहे हैं। तो जनता को
तभी जनता सुरक्षित रहेगा जब हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। तो कांग्रेस इसके लिए 138 वर्षों से लड़ाई लड़ रही है, 138 सालों से संविधान की रक्षा करके रखी है और आगे भी संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस जन अपना सब कुछ सर्वत्र न्यौछावर करने के लिए तैयार है। यह तो प्रजातंत्र से खिलवाड़ है। ऐसे में संविधान की रक्षा करना आज पूरे देश की पहली जरूरत बन गई है। कांग्रेस पार्टी ही है जो पूरे देश में भाजपा का विरोध कर रही है और कर सकती है। अशोक कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस को आर्थिक सहयोग करे। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर जारी लिंक को भी उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। इस मौके पर राजेश्वर सिंह यादव, योगेंद्र सिंह योगी, नरेंद्र शर्मा, दिलीप मिश्रा, विदेशी सिंह, सत्यदेव सिंह, अजय कुमार, गोपालधारी, लक्ष्मी सिंह राजपूत सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।